कोई आंखों जैसे आँख नहीं है। वो भी कहते हैं वो कान्हा, जब से मैंने आपको देखा है ना, आपकी जलवा देखा है ना, तब से कोई आंखों को जैसा नहीं है। जब से देखा तो जब से देखा, जब से जलवा तुम्हारा देखा, कोई आंखों को तस्वीर नहीं है। मेरा ऐसे थोड़ी गाना है भैया, ऐसे गाना है। सभी को दोनों हाथों की सेवा करते हुए गाना है। राधे श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम। मत बोलो, रहने दो। बोले बाके खंडाल की गाय भैंस की आवाज है माता रानी, और किसी का आवाज नहीं। आई का आवाज है, आई का, और बाकी का आवाज नहीं है। बोले बाके खंडाल की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग आगे आगे से जाइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। हम थोड़ा थोड़ा आगे से बैठ जाओगे।
सुंदर भगवान की कथा का आप सबने श्रवण किया। कदम जी महाराज की तपस्या, भगवान से को भगत ने बांध कर भगवान से वचन मांगा, भगवान आपकी तपस्या मैं कर रहा हूँ, लेकिन तपस्या करने के बाद में भी आपको मेरे घर में जन्म लेकर आना होगा महाराज। सुंदर रूप से कदम जी महाराज ने तपस्या करी विवाह के लिए। भगवान ने कहा, लाला क्या विवाह करने के लिए तपस्या करी है? बोले नहीं भगवान। बोले लाला झूठ क्यों बोलते हो? मन मन भावे मुंह ढिलावे। क्यों? मन में तो आपके चला विवाह हो जाए तो अच्छी बात है, और मुंह हिलाते नहीं हुए तो अच्छी बात है। बड़ा शर्म लगी विवाह के प्रति, ये उस समय की बात है। और आजकल के बच्चे माता पिता के सामने बोलते हमारे विवाह करवा दो, नहीं तो हम ला लेंगे। उससे भगवान के सामने भगत कहता है, भगवान कुछ इच्छा नहीं, आपके दर्शन हो गए ना बस। भगवान ने कहा ठीक है लाला, आपका विवाह कार्य हो जाएगा। कदम जी महाराज सुंदर से विवाह कार्य हुआ। तो महाराज विवाह जब करूँगा जब आप मेरे घर में जन्म लेकर आए। भगवान ने वचन दिया, तथास्तु। भगवान को मन की बुद्धि से, मन की भक्ति से ऐसा बांध दो, ऐसा भगवान के स्मरण करो कि भगवान आपके और आप भगवान के ही रहे। ठाकुर जी आपके और ठाकुर जी आपके ही रहे। आप ठाकुर जी को अपना समझ के देखो तो सही एक बार। हम लोग भगवान को भगवान ही समझते हैं। 2 दाने चिरंजी के रख देते उनके सामने, 2 अगरबत्ती लगाते हरे राम हरे कृष्ण, और कंजू सेठ जी के समान उनकी पूजा करते चले जाते हैं महाराज। कौन करते हैं कंजू सेठ जी के समान पूजा? हाथ उठा, कौन कौन करता है कंजू सेठ जी के समान पूजा? अच्छा, कौन नहीं करता ये बताओ। चलो एक बार भगवान की भक्ति करके तो देखो, ठाकुर जी की भक्ति करके देखो। ठाकुर जी आपके हर पल आपके साथ में है, आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। आप नहीं चलाते, आप नहीं चलते, ठाकुर जी आपको चलाते हैं। कदम जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान विवाह करूंगा, बस आपको मेरे घर में जन्म लेकर आना होगा। तथास्तु। एक एक करके 9 बेटी हो गई। 10वें रूप में भगवान कपिल जी भगवान का जन्म हुआ। आज कपिल जी महाराज का जन्म होने के बाद में आकुति देवहूति प्रसूति का संवाद अपना श्रवण करा। दक्ष नाम के प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ में किसी प्रकार का यज्ञ करो, चाहे कितना छोटा करो चाहे कितना बड़ा करो, अपनी घर की बहन बेटी को मान सम्मान जरूर दो। जो व्यक्ति अपने घर की बहन बेटी को मान सम्मान देता है, जवाई को मान सम्मान देता है ना, उसके घर में सदा सर्वदा देवी देवता का वास होता है। दक्ष प्रजापति ने इसीलिए भगवान भोले को नहीं बुलाया कि भोले बाबा क्या है, अगड़पम बगड़पम धीमकटम रूपादेवे सदा शिव सत्ता अगड़पम बगड़पम धीमकटम रूपादेवे सदा शिव सत्ता
महाराज भगवान शंकर को उनके ससुर जी ने क्यों नहीं बुलाया? उसका एक कारण था। शिव महापुराण में इसकी कथा आती है विस्तार से। जब भगवान शंकर विवाह हुआ ना, विवाह जब भगवान शंकर का हुआ तो विष्णु भगवान ने कहा भगवान मुकुट पहन लो, सर पे मुकुट पहन लो। तो भगवान शंकर बोलते मुकुट पहनने वाला नहीं हूँ। लक्ष्मी जी आई, बोले भगवान को पाउडर लगा लो, मेकअप कर लो, तैयार हो जाओ। बोले मेरा मेकअप तो हो ही जाएगा। नंदी सुभृंगी नृत्य करते हैं, भरत ध्यान है सुख रास। नंदी भृंगी आए, भगवान को आए, जो भस्म थी वो झड़क दिए, भगवान ने उसको झड़का लिए कोई शरीर पे, और नंदी भृंगी ने आकर भगवान को तैयार कर दिए महाराज। कोई मेकअप वाला नहीं बुलाया भगवान शंकर ने अपने लिए। बोले भगवान मुकुटा पहन लो, स्वर्ण की माला पहन लो। भगवान विष्णु ने खूब प्रयत्न किया माला पहनने का। बोले माला तो पहनूंगा, किसकी माला पहनूंगा? सर्पों की माला पहनूंगा। सर्पों की माला हुई, बोले अच्छी शोभ नहीं लगती। बोले मुंडों की माला भी तो है ना, मतिर मुंडो मतिर मुंड 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 मति मति भिन्न मुंडो भिन्न मुंड 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 गति गति। भगवान शंकर ने मुंडों की माला धारण कर लिया। बोले मुकुटा, बोले मुकुटा भी तैयार हो जाएगा। बोले स्वर्ण जड़ित मुकुटा पहन लो भगवान। बोले नहीं। भगवान ने जटाओं को बांधा। बोले ये देखो मेरा मुकुट बन गया है। भगवान शंकर पूर्णतया आज बारात लेके जाने के लिए तैयार हो गए महाराज। आज दूल्हे बन गए भगवान शंकर। जब दूल्हे बन गए महाराज, जब करे तो करे क्या समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान भोले किस किस को बारात में बुलाया है? किस किस को बुलाया ये तो पूछो ही मत। क्यों? बोले जिसकी जिसकी इच्छा होगी वह सब बारात में आ जाएंगे। बदलते हैं ना कैसे कैसे बाराती रहेंगे। कोई एक मुंडी वाला, कोई दो मुंडी वाला, कोई तीन मुंडी वाला, किसी की तो मुंडी भी नहीं रहेंगी। आज भगवान शंकर की बारात निकली। जब भगवान शंकर की बारात निकली, देवी देवता आगे, उसके पीछे बोले भगवान ब्रह्मा जी बोले घोड़ी मंगा लेते हैं। बोले काहे घोड़ी मंगा लेते हैं बाबा? कोई घोड़ी की आवश्यकता नहीं है, नांदिया है ना मेरा। भगवान नांदी पे बैठ गए महाराज। आज नांदी बैठ गए, अजीब गरीब बारात। फिर बोले महाराज यहाँ तो देखने में दिखाई दे रहा है ये सब क्या बाराती है? एक मुंडी, दो मुंडी और तीन मुंडी, जिसके मुंडी भी नहीं है। बोले क्या करूं प्रभु, सबकी इच्छा थी, किसी को मना नहीं कर पाया। सबको बारात के चावल ले आया, और बारात के चावल यार सब आ ही गए महाराज। जब भगवान शंकर की बारात निकली, अनोखी बारात भगवान शंकर की देवी देवताओं में निकली। गजबी अनोखा करके सिंगार होकर नंदी पे सवार गौरा बिहाने आई है। भोलेनाथ गौरा बिहाने आई है। भोलेनाथ
ब्रह्मा विष्णु भी सामने में आए सुंदर रूप से आज भगवान की बारात दक्ष नाम के प्रजापति उनके ससुर जी के यहाँ पे गए। उनके ससुर जी इस प्रांत के सबसे बड़े राजा थे महाराज। और राजाओं ने जब राजा थे तो राजा किसको बुलाएगा अपने घर में शादी में? महाराज को बुलाएगा, राजा को बुलाएगा, सेना को बुलाएगा, सेनापति को बुलाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया। भगवान शंकर ने देखा कि आज ससुर जी ने तो बहुत तगड़ी व्यवस्था कर रखी है, बहुत बड़े बड़े राजा आए हुए हैं। नंदी बोलता है प्रभु क्या हमें अंदर जाने का परमिशन मिलेंगी? कोई राजा ने रोक लिया तो, अपना बल दिखा दिया तो? नंदी को यहाँ पे भोले बाबा आदेश देते हैं कोई अपना बल दिखाएगा तो आपको भी अपना बल दिखा देना। अपन भी कम नहीं है, अपना नाम नंदी है, भूलना मत पाओ। जैसी जानकारी मिली दक्ष नाम के प्रजापति को कि आपका जवाई बारात लेकर नगर में प्रवेश कर चुका है और प्रवेश द्वार पर जो स्वागत कर रहे थे वह थक चुके हैं। बोले क्यों थक चुके हैं? बोले कौन आ रहा है और क्या स्वागत करके जा रहा है किसी के समझ में नहीं आ रहा। बोले कैसे? बोले स्वागत करने वाले जो व्यक्ति होते एक दूसरे को माला पहनाते हैं और हरे राम राम करते हैं, तो यहाँ पे तो माला पहनने वाले के मुंडे ही नहीं है। किसी ने दो माला पहन रखी, किसी ने 4 माला, किसी के तो मुंडे ही नहीं तो माला पहनाए कैसे महाराज? ये सब अवस्था देख के जो स्वागत करने वाले अधिकारी थे वहां पे वह डर चुके थे और थक चुके थे।
दक्षिणांक प्रजापति को जानकारी मिली कि आपका जवाई ये जो है बड़ी चित्र विचित्र बारात लेकर आया है। देवी देवता तो है साथ में, लेकिन कौन कौन है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। दक्षिणांक प्रजापति के ससुर जी को लगा कि आज मैं अपने प्रतिष्ठित लोगों को यहाँ बुलाया मान सम्मान से, अगर मेरे लोग ही कहेंगे कि आपने अपने जवाई बेटी को किस घर में दे दिया, बेटी किस घर में बिहार दी, क्या हम नहीं थे क्या, हमारे बेटे से करवा देते। बड़े बड़े राजाओं के बेटे खाली है, उनसे विवाह करवा देते। क्या ये भोले ही अच्छे लगे क्या? इधर माता सती की माता को जानकारी मिली। माता सती की माँ दक्ष प्रजापति के पास में गई और बोले, भगवान ये क्या कर डाला आपने, मेरी बच्ची किसके साथ बिहाने की व्यवस्था कर रहे हो? बोले क्या करे, ये जन्म जन्मांतर के बंधन है जो इस जीवन में पुनः बंधने वाले हैं। लेकिन चिंता मत करो देवी, ये बंधन तो बंध जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारा उनसे संबंध भी मिट जाएगा। द्वार पे बारात आ गई भगवान शंकर की। अब इस द्वार पे जब बारात आई तो द्वार पे जवाई को तिलक निकालते हैं ना, जो लड़की की माँ होती है जवाई को टीका निकालती है, माला कुछ पूजा पाठ होती है। यहाँ जवाई को तिलक निकालने की बात आई तो तिलक निकालने के लिए जगह ही नहीं मस्तक पे। एक आनंद चतुरानंद, भगवान के 3 नयन हैं और 3 नयन जब है, 2 नयन बंद है, 2 नयन चालू है, तीसरा नयन बंद है। माता जी को ये समझ में है कि तिलक निकालू कहाँ पे, और वो नंदी भृंगी जो साथ में है और मुंडों की माला है और वो सर्प जो माला में पहने हुए हैं, उनसे भी उनको डर लग रहा है। महाराज अनोखी बारात, अनोखा जवाई अनोखी बारात आता, करे तो करे क्या समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माणी आए और भगवान शंकर का आज अंदर दक्ष प्रजापति का प्रवेश कराया। ब्रह्मा जी ने सुंदर विवाह कराया। जब भगवान ब्रह्मा जी विवाह करा रहे थे उस समय विवाह के बीच में विवाह ब्रह्मा जी महाराज सुंदर रूप से करा रहे थे। अब ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा जी तो शंकर जी का विवाह करा रहे थे, शंकर जी के साथ नाक खुनखुना रहा था। इधर भगवान विष्णु जी आए गरुड़ को लेकर। अब नाग और गरुड़ का आपस में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को देखे फुनफुनाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे प्रभु यहाँ पे तो झगड़ा छोड़ो, कहीं तो कोई झगड़ा मत करो। बारात निकली तब से कोई ना कोई झगड़ा है, कोई नाचने के लिए, कोई गाने के लिए, खाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए झगड़ ही रहे हैं। दक्ष नाम के प्रजापति आशुत रूप से कन्यादान किया। फिर सोचा आज के बाद मेरा ये जवाई को मैं अंदर घर में प्रवेश नहीं दूंगा। अब जैसे सोचा महाराज, उसके कुछ दिनों के बाद यज्ञ कराया। यज्ञ में सभी को बुलाया, देवी देवता को बुलाया, लेकिन अपने जवाई को, बेटी जवाई को नहीं बुलाया। जब बेटी जवाई को नहीं बुलाया तो नारद मुनि है, जहाँ कुछ नहीं होता ना वहाँ नारद मुनि जाके सब कुछ कर देते हैं। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है ना, खूब हंसी आती है आप लोगों को, तुम समझो कि नारद जी के कारण हंसी आ रही है। और झगड़ा हो जाए घर में किसी से ना, तो समझो कि नारद मुनि ये आए होंगे और चले गए होंगे, इसके लिए झगड़ा हो रहा है। आज नारद मुनि जी माता सती के पास में आते हैं और सती महारानी से कहते हैं, सती महारानी आपके ससुर जी, आपके पिताजी ने यज्ञ कराया, लेकिन सब देवी देवता वहाँ दिखाई दे रहे हैं, मुझे भगवान भोले क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या भोले देवता नहीं है? भगवान शंकर नहीं है?
भगवान नहीं है? बोले ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी बुलाए होंगे। बोले नहीं बुलाया, मुझे मालूम है निमंत्रण पत्रिका मैंने देखा है, सब लिखा भी मैंने है। अच्छा, बोले उसमें नाम नहीं था इनका? बोले नहीं था। माता सती को क्रोध आया। या तो माता को क्रोध कभी नहीं आता, हंसते रहते हैं, और अगर क्रोध आता है ना महाराज, एक सेकंड में पूर्णतया सर्वनाश कर देती है। या तो अपना करेंगे या तो सामने वाले करेंगे। माता सती क्रोधाग्नि में जली और जल कर गई, यज्ञ कुंड में विध्वंस हो गई। फिर भगवान शंकर को जानकारी मिली। भगवान शंकर ने माता सती को अपने हाथों में उठाया और उठाकर लेके जाने लगे। और भगवान शंकर जब गुस्सा आया तो भगवान शंकर ने जटा को उखाड़ा और उखाड़ कर धड़ाम से मेरे को मारा। वहां से वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ। उसको आदेश दिया कि आप मेरे ससुर जी का सर धड़ से अलग कर दो। माता सती का जो शरीर था जल चुका था अग्नि में, तो माता सती का शरीर अंग अंग प्रसंग जगह जगह पे गिरे इस पृथ्वी पर। जैसे महामाया माता का मंदिर बिलासपुर में है, महामाता जी का मुख है। ऐसे 64 युगों की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर के पास सभी ऋषि मुनि आए, संत महात्मा गुरुजन आए, देवी देवता आए। फिर भगवान शंकर बोले आप ही हो जो दक्ष नाम के प्रजापति को क्षमा कर सकते हो, उन्हें क्षमा कर दो। बोले क्यों? बोले आज के बाद वैसे जीवन में कभी गलती नहीं करेगा। इस संसार में जो भी व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, ईशान्य ईश्वर रूप ईशान्य कोण में ईश्वर का भगवान शंकर का स्थान की पूजा करेगा। हम भी रोज करके भगवान शंकर की पूजा कहते हैं, शिवलिंग बनी हुई है, वो ईशान्य कोण में भगवान शंकर का स्थान है। इसके लिए घर के हर कोने ईशान्य कोण को साफ सुथरा रखना चाहिए, वहां देवी देवता का वास होता है। अगर जिस घर में ईशान्य कोण में चप्पल और जूते रखे जाते हैं वहां दरिद्री का वास होता है। आप कितना ही पैसा कमा लो, आपके घर में दरिद्री रहेगी। अगर ईशान्य कोण में अग्नि देवता का वास होता है तो आपके घर में जो भी आएगा स्वाहा, घर में बरकत नहीं होगी। ईशान्य कोण में कोण में सोओगे तो बीमार रहोगे। ईशान्य कोण ईश्वर का स्थान है, वहां भगवान का मंदिर बनाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। वहां भगवान प्रत्यक्ष वहां देवी देवता का वास होता है। उस स्थान को वरदान दिया गया। भगवान शंकर ने अपने ससुर जी को बकरे का मुख लगा दिया। बोले जो जो मैं करेगा उसको बकरे का मुख लगा दिया जाएगा। इसके बाद कोई ऐसी विशेष गलती कोई न करेगा। शुद्ध रूप से आपने कल कथा का श्रवण किया। कल समय का थोड़ा अभाव था, इस कारण अपन आगे बढ़ गए थे, क्योंकि आगे बढ़ना भी जरूरी है। समय वर्तते सावधान, समय से सावधान होता हूँ। माता को अच्छा लगता है कि माता घर जाके रोटी बनानी पड़ती है, नहीं तो उनके पति देव अगड़ बम करने लग जाएंगे। हा? क्या करें? तो महाराज सुंदर रूप से आपने सभी ने कथा का श्रवण करा। आगे जाकर मौत की 4 घंटी की कथा का श्रवण करा। पहली घंटी बालों का सफेद होना, समझ जाओ बच गई पहली घंटी। दूसरी घंटी आंखों से दिखाई देना कम होना, दूसरी घंटी बच गई। तीसरी घंटी दांत निकल जाना, तीसरी घंटी बच गई। चौथी घंटी 3 जगह से कमर का टेढ़ी हो जाना, समझ जाओ कि अब जाना है किसी दूसरे देश में। 4 घंटी भगवान आपको मौका देते, 4 बार मौका देते कि आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। लेकिन हम 4 बार क्या करते हैं? अपने बेटे को बुलाते, अपनी पत्नी को बुलाते, बोलते सेवा करो सेवा करो सेवा करो। खुद किसी की सेवा नहीं करते और दूसरों से हम सेवा कराते रहते हैं।
4 बार भगवान घंटी बजा दिया है। जीवन में समय रहते समझ जाओ, जीवन में आनंद ही आनंद है। और जो समय रहते नहीं समझता है ना, उसके जीवन में दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलता महाराज। दुख का उसको सामना जीवन भर करना पड़ता है, और उसका जब गोविंदाय नमो नमो हो जाता है तो उसके बच्चे भी दुख का सामना करते करते उनका भी अंत समय आ जाता है। इसके लिए समय से पहले भगवान की, परमात्मा की पूजा करो। समय से पहले भगवान को अपना बना लो। आपने अगर भगवान को अपना बना लिया ना, सिर्फ एक बार बोलो भगवान को, परमात्मा को, तू मेरा मैं तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, बोल के देखो तो सही। और जीवन में किसी भी भगवान के मंदिर जाओ, किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, स्वयं के लिए कुछ मत मांगो। जो व्यक्ति स्वयं के लिए मांगता है ना, तो भगवान कहते हैं ये व्यक्ति लालची है, इसको कुछ मत दो। एक सुंदर कथा याद आ गई, सुंदर प्रसंग है, सच्ची घटना भी है। एक हमारे शिष्य थे, उनके संतान के विवाह के 14 साल हो गए। संतान आए, बोले महाराज जी क्या करना? बोला देखो भैया, मैं तो एक विशेष भगवान की पूजा करता हूँ, उसका नाम है हनुमान जी महाराज। मेरा हनुमान जी महाराज से बहुत विश्वास है। बोला आप जाओ हनुमान जी महाराज के मंदिर में, हनुमान जी महाराज को हनुमान जी से हाथ जोड़ना और प्रार्थना कर लेना। बाबा सबको देता है, तुझे तो मालूम है किसको चाहिए, मुझे भी दे देना, ऐसा प्रार्थना कर लेना। हमारे शिष्य गए मंदिर में, हनुमान जी महाराज के मंदिर में गए। इनके पहले संतान नहीं थी, इनकी उम्र थी 30 वर्ष की। 16 साल में शादी हो गई थी, 14 साल शादी का हुए। एक बुढ़िया माई 45 वर्ष की उसकी बाजू में आके खड़ी हो गई। बोले हनुमान जी महाराज हमें भी संतान दे दो, हमारा बुढ़ापा सभी चालू हो रहा है, 45 वर्ष की उम्र हो गई है, अब कब संतान दोगे, कब हमारे गोद में लल्ला खेलेगा, हनुमान जी महाराज दे दो। तो हमारे शिष्य ने कहा बाबा मुझको दियो न दियो, मेरी बहन को जरूर दे दियो, मुझे देव मत दो, कोई बात नहीं। ये बुढ़िया माई 40 वर्ष की हो गई है, मौत की तीसरी 2 घंटी बज चुकी है, तीसरी बजने वाली है, इसको पहले दे दो। सुंदर रूप से हनुमान जी महाराज दोनों का कृपा करी, दोनों के घर में मंगल ही मंगल हुआ महाराज। बाद में परिचय निकाला दोनों ने आज एक से, तो दोनों एक ही गांव के थे। भगवान जब आप स्वयं के लिए मांगते हो ना, आपको कुछ नहीं देने वाला, आप दूसरों के लिए मांगो, देखो आपको सब कुछ मिलेगा। सुंदर रूप से आगे जाकर जिस देश में, उस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण कहो। जिस स्थिति पे, जिस परिस्थिति में भी रहो, बस भगवान के स्मरण करते रहो कि वही मेरा है, तू मेरा, मैं तेरा हूं, बस बाकी कुछ मैं जानता नहीं हूं। लक्ष्मण लाल जी तो भगवान को अपना बना ही लिया। सुंदर आज परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकाल के प्रसंग में प्रियव्रत उत्तानपाद के वंश को कहकर चुप रह गए। प्रियव्रत के वंश में आगे क्या हुआ? आदरणीय शुद्ध जी बोलते, राजन प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यही काम करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, वही स्वयं प्रिय व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं कि दिन भर भूखे रहना,
कमजोर हो जाना और कमजोर हो गया डॉक्टर की दवाई लेना, ये व्रत नहीं होता महाराज। व्रत ये होता है कि अपनी एक बुराई को त्यागना। हर व्यक्ति में इतना ही बुराई है। यहाँ पेंडाल में बैठा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बोल सके महाराज कि मैं बुरा नहीं हूँ, मेरे में कोई बुराई नहीं है। किसी में छोटी है, किसी में बड़ी, और किसी में तो बहुत बड़ी है महाराज, दक्ष प्रजापति जैसी। तो महाराज अपने जीवन में अच्छा व्रत करना, अच्छी प्रतिज्ञा करना, यही प्रिय व्रत है। आज शुक्र जी महाराज कहते हैं, प्रियव्रत नाम का एक राजा था, उसने अपने संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा। सूर्य के समान उन्हें दिव्य रथ की प्राप्ति करी। प्रियव्रत के बेटा अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का बेटा नाभि हुआ और नाभि के बेटा ऋषभदेव जी हुए। जैसे हमारे सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार हैं, वैसे जैन संस्कृति में 24 तीर्थ है। बोले महाराज तीर्थ में उनके एक भगवान है ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज ने हमने सभी ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। उन्होंने सभी 100 पुत्रों को बुलाया और 100 पुत्रों से कहा, बेटा आप लोग अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करो, अच्छा काम करो, अच्छा कार्य करो। आज जैसे ही कहा महाराज अच्छा काम करो, अच्छा कार्य करो, वैसे ही सब बेटे आए। बेटा आकर ऋषभदेव जी महाराज से कहते हैं, पिताजी हम अपने जीवन में अच्छा काम क्यों करें, अच्छा काम करने से क्या मिलेगा? बोले बेटा अच्छा काम करने से सुख साधन प्राप्ति होती है, अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। बोले क्या अच्छा काम करना चाहिए? बोले जिस प्रकार आपने आटा चक्की देखा है, आटा चक्की देखा है, सभी ने देखा है। बोले आटा चक्की वाला रोज गेहूं डालकर गेहूं को पीसता है, आटा बनाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में नाना प्रकार की मशीन लगी हुई है। इस मशीन को साफ करने के लिए आटा चक्की वाला क्या करता है, गेहूं रोट डालता है, आटा बनाता है और दे देता है जिसका है उसको। लेकिन आपने देखा एक दिन हर आटा चक्की वाला आटा चक्की बंद रखता है, कहते हैं एक दिन वो क्या कहता है, चक्की बंद रखता है। और बंद रख के क्या करता है, उस चक्की की सफाई करता है, उसको साफ सफाई करता है। तभी तो हमें शुद्ध आटा दे पाएगा। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, आटे में कंकर आ रहे हैं, बोलेंगे उसको। तो ऐसा कोई व्यक्ति न बोले, इसीलिए वह एक दिन आटा चक्की बंद रखता है और बंद रखने के बाद साफ सफाई करता है। फिर दूसरे दिन प्रारंभ करता अपना वही काम, पुनर्विजरणम पुनर्विमरणम, पुनः वही काम का प्रारंभ करता है। वैसा हमारे शरीर में नाना प्रकार की जो मशीन है ना, इसको हमने भी एक दिन साफ करना चाहिए। सप्ताह में हो जाए, 15 दिन में हो जाए या महीने भर में हो जाए, एक दिन का उपवास करना चाहिए। उपवास करने से शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो ऋषभदेव जी महाराज ने कहा, बेटा भगवान की शरीर की शुद्धिकरण करो और शरीर की शुद्धिकरण के लिए उपवास करो। और उपवास के वाले दिन भगवान की तपस्या करो, भगवान का नाम के गुणगान करो। ऐसा ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को बता दिया। उनमें सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज। अब सबसे बड़े बेटे सबसे समझदार होते हैं। या तो सबसे बड़ा बेटा समझदार होता है या तो सबसे छोटा बेटा समझदार है। पीछे वाले तो नैया पारी हो जाते, हमारा घर का नियम है।
बीच वाले बोलते हैं बड़े भैया कर लेंगे, हम क्यों ध्यान दें, बड़े भैया नहीं कर रहे थे छोटे भैया तो कर ही लेंगे। हाँ, बोले महाराज इस प्रकार सबसे बेटे जो बड़े थे भरत जी महाराज, उन्होंने मन में संकल्प ले लिया कि आज मैं व्रत करूंगा, उपवास करूंगा, उपवास करके भगवान की तपस्या करूंगा। पिताजी ऋषभदेव को वचन दिया कि पिताजी आज के बाद मैं भगवान की सिर्फ तपस्या ही करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करूंगा। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मैं होने नहीं दूंगा, अहिंसा मार्ग पे चलूंगा नहीं। इतना सुंदर बता दिया महाराज, आज के बाद मैं ऐसा कार्य करूंगा पिताजी कि कहीं भी हिंसा मेरे सामने न हो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। आज भरत जी महाराज गंडकी नदी नेपाल में आती है, उस गंडकी नदी नेपाल में जाकर वहां बैठकर तपस्या करने लगे। उस गंडकी नदी की विशेषता क्या है मालूम है? उस गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान का वास है। जो आप लोग सत्याग्रह में कथा करते हो ना, काला पत्थर की पूजा करते हो, जो गुलाब जामुन का समान दिखता है काला पत्थर, शालिग्राम भगवान, काला कलर का पत्थर होता है, चिकना चिकना चमकीला, जानते हैं आप लोग? तो कोई लोग तुलसी की कुंडी में रखता है उनको, कोई लोग भगवान के मंदिर में रखते हैं। एक काले पत्थर होता है, उसका शालिग्राम भगवान का नाम होता है, शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। उसकी विशेषता ये गंडकी नदी की, अगर एक तुलसी का पत्ता गंडकी नदी में छोड़ दो तो वह जो भगवान होते अंदर में, उसके काले पत्थर में शालिग्राम भगवान होते, तुलसी के पत्ते को चिपक के बाहर आ जाते हैं। भगवान विष्णु के प्रिय क्या है? तुलसी है, और शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। बोले महाराज शालिग्राम भगवान के उस सुंदर गंडकी नदी के पास में ऋषभदेव जी महाराज के सबसे बड़े बेटे भरत जी महाराज तपस्या करने लग गए। पिताजी ने जैसा बताया, प्रिय माने व्रत, प्रिय व्रत का उपवास करो, अच्छी प्रतिज्ञा करो। बेटे ने अच्छी प्रतिज्ञा कर ली और मन में संकल्प ले लिया कि जब तक मेरा व्रत पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तपस्या पूर्ण होने के बाद ही घर लौटूंगा, अन्यथा लौटने वाला नहीं हूँ। आज भरत जी महाराज तपस्या करी, तपस्या प्रारंभ करी। एक दिन हुआ बीत गया महाराज, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन चालू हुआ और चौथे दिन उन्होंने एक दृष्टांत देखा। ले महाराज भरत जी महाराज तपस्या में मग्न है और भरत जी महाराज के सामने से हिरण का झुंड दौड़ लगा रहे हैं और नदी के इस पास उस पास छलांग लगा रहे हैं। भरत जी महाराज ने देखा कि एक हिरणी थी उस झुंड में जो गर्भवती थी, गर्भावस्था में थी। भरत जी महाराज ने देखा ये हिरणी कैसे झुंड कैसे पार करेंगी, कैसा क्या करेंगी। भरत जी महाराज का ध्यान चित्र विचित्र हो गया। महाराज आज करे तो करे क्या? पिता ऋषभदेव जी ने कहा था भगवान की तपस्या करो, मैं यहाँ तपस्या करने बैठा हूँ तो यहाँ पे हिरण का झुंड मेरे सामने जा रहा है। पिता ऋषभदेव जी की बात याद आ रही है, लेकिन महाराज करे तो करे क्या समझ में नहीं आ रहा। आज सुंदर स्वभाव देखकर हिरण का झुंड इस पास उस पास छलांग लगा रहा है। भरत जी महाराज सभी झुंड को देख रहे हैं, तपस्या को छोड़ दिया कुछ समय के लिए। फिर कुछ समय के बाद में देखा कि हिरण के झुंड के पीछे एक शेर का झुंड आ रहा है और शेर हिरण को न खा लेवे, अपने प्राणों की रक्षा के लिए हिरण दौड़ रहे हैं। उसमें गर्भावस्था वाली जो हिरणे थी वह इस पास उस पास छलांग लगाती है, उसको वायु का वेग आता है, पूरा तत्व जो गर्भ में होता है वह नदी में गिर जाता है। भरत जी महाराज ने सब चीजों को देखा और यह जब सब चीजें भरत जी महाराज देखा तो भरत जी महाराज बड़े चिंतित हो गए कि हिरणी तो आगे बढ़ गई अपने प्राणों की रक्षा के लिए,
लेकिन इसका नन्हा सा जो बालक है, इसके गर्भ में जो बालक था, हिरण का बच्चा था, इसका जीवन कैसा होगा। आज भरत जी महाराज ने गंडकी नदी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर उस हिरण के बच्चे को हाथ में लिया। कहा था ना, हिंसा परमो धर्म, कि हिंसा मैं होने नहीं दूंगा मेरे सामने। पिताजी को वचन दिया था। आज हिरण के बच्चे को भरत जी महाराज ने गोद में लिया। अब सोचा ये बच्चा गीला हो गया है, तो अपने कपड़े को उतारा और कपड़े उतार कर हिरण के बच्चे को कपड़े से पोंछ लिया। फिर याद आ गया कि हम छोटे थे तो हमें माता जी हमें दूध का पान कराती थी, अब इसकी माता जी तो नहीं है, अब इसका क्या करना। सुंदर स्वभाव भरत जी महाराज को याद आ गया। तो भरत जी महाराज में कनिष्ठा उंगली से दूध का पान कराते हैं महाराज हिरण के बच्चे को। लेकिन पिता ऋषभदेव जी की बातें भी याद आती है कि बेटा भगवान की तपस्या करना और किसी भी जीव की प्राणी की रक्षा करना, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने द्वारा किसी का भी गोविंदाय नमो नमः न हो, ये ध्यान देना। भरत जी महाराज हिरण के बच्चे का लालन पालन प्रारंभ कर दिए महाराज। और जैसे लालन पालन प्रारंभ कर दिए, उनका कुछ समय तो तपस्या का जो था वह झांका ही रह गया और हिरण के बच्चे में उनका मन लग गया। पिताजी की बात, ऋषभदेव जी महाराज की बात याद है, लेकिन अब क्या करें, पिताजी को याद रखे कि तपस्या करे, कि पिताजी के लिए बताए थे अहिंसा मत होने देना, इस कार्य को करे। आज भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं। हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा, दिन पर दिन बढ़ने लगा, लेकिन इनका मन काय में लग गया है, तपस्या में नहीं लगा है। इनका मन काय में लग गया है, हिरण में मन लग गया है। तो भगवान ने देखा कि चलो इनको इसके बाद अगले जन्म में हिरण बना देवे। अब जितना समय शरीर से आत्मा को अलग करने में लगता है और पुनः योनियां प्राप्त होने के बाद में 84 लाख योनियां मनुष्य को जाना पड़ता है और योनियों का भोगने के बाद पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, क्योंकि कहा गया है पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सुंदर रूप से आज भरत जी महाराज का देह का त्याग कर दिया महाराज। मौत की चारों घंटी सबकी बजना जरूर है। इधर देह का त्याग हो गया, योनियों की प्राप्ति हो गई। योनि की प्राप्ति के भगवान ने देखा, चित्रगुप्त जी महाराज ने कहा यमदूतों से कि इसका अंत समय में इनका मन कहाँ था। बोले महाराज इनका अंत समय में मन इनके परिवार की ओर नहीं था। बोले मनुष्य जन्म में इनका मन था क्या, पिता से लगाव था क्या? बोले पिता से लगाव था, लेकिन इनका पिता से अंत समय में लगाव नहीं था। बोले फिर
जैन धर्म के प्रति लगाव था क्या? बोले था तो सही जैन धर्म का, लेकिन अंत समय में जैन धर्म के प्रति भी लगाव नहीं था। ये महाराज अब करे तो करे क्या, इनका लगाव कहाँ था अंत समय में? बोले महाराज इनका लगाव अंत समय में था हिरण की ओर। छोटा सा हिरण का बच्चा जो था वो उसके इनके सामने खेलते रहता था, उसमें मन था उसका कि गिर न जाए, इसको कोई हिंसक प्राणी आके इसका गोविंदा नमो नमः न कर ले, उसमें इनका मन था। चित्रगुप्त जी महाराज ने इनका अगला जन्म लिख दिया हिरण का। जन्म से लेकर जब तक आप समझदार नहीं होते तब तक आप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे कन्या है 12 वर्ष तक माता के रूप में पूजी जाती है, कन्या भोजन कराते हैं। उसके बाद का जो जीवन है वह एक लड़की बन के जीवन जीती है। उसके बाद का जीवन है महालक्ष्मी बन के जीवन जीती है। विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में सरस्वती बन जाती है। और जब शादी सास बन जाती है तो महाकाली बन जाती है। कई बार कई माता क्या कहते हैं महाराज, स्थिति परिस्थिति बना देती है। तो महाराज इस प्रकार मनुष्य के हर प्रकार जीवन चक्रिया जो है अलग अलग चलती रहती है। आज बोले महाराज इनका मन अंत समय में कहा था, बोले हिरण में था तो चलो इनको हिरण बना दो। आज भरत जी महाराज का दूसरा जन्म हुआ हिरण के रूप में। पहले क्या जन्म थे भरत जी महाराज? ऋषभ देव जी के 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र के रूप में भरत जी महाराज का जन्म हुआ था जैन संस्कृति में। द्वितीय जीवन उनका हुआ हिरण के रूप में। चित्रगुप्त जी महाराज ने देखा हिरण का मंत्र था तो हिरण बना दो। आज भरत जी महाराज का द्वितीय जन्म हुआ हिरण के रूप में। अब जब संसार में पृथ्वी पर आए, जो हिरण के बच्चे के प्रति जो मन था ना वो हिरण के हाथ में दिखाई नहीं देने लगा। वह हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, हिरण के झुंड में चल दिया महाराज। भरत जी महाराज हिरणों के झुंड में जाते और हिरण के झुंड में जाकर उस छोटे से बच्चे के तलाशते, खोजते, लेकिन बच्चा उन्हें दिखाई नहीं देता महाराज। महाराज आज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। पहले भरत जी महाराज को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। पहले भगवान ने मुझे अच्छा मनुष्य जन्म दिया था, सबसे अच्छा जन्म है तो मनुष्य जन्म है, सबसे अच्छा जन्म मनुष्य जन्म है। लेकिन हम लोग उसका सुख नहीं भोग पाते। हम लोग का घर की कलह पिटी कलेश में लगे रहते हैं। बस सुबह हुई वही चालू वही चालू वही चालू में लगे रहते हैं महाराज। पुरुष लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, टका कम टका धर्म टका ही टकम टकम। हमारे मित्र छल्लानी जी वह कोई भी कार्य करते हैं ना बस पैसा कमाते रहते हैं। उनका हरदम मन चलता है पैसा कमाने की ओर। छल्लानी जी भगवान की पाठ पूजा करते उस समय भी उनका मन पैसे कमाने में लगे रहता है कि कहाँ से एक बोरी सीमेंट बेचे और एक बोरी सीमेंट में 10 रुपए कमाए। उनका मन वहां लगे रहता है महाराज। अपनी पत्नी से बात भी करते होंगे तो उनके सीमेंट की बोरी में मन लगे रहता है। हाँ? कोई भी कार्य करे छल्लानी जी, जैसा नाम वैसा काम, छल्लानी। हाँ? छल के लाना है बस उनको ये याद है। कमाई करते रहते महाराज, कमाई करते रहते बस। जीवन का सुख ही नहीं ले पाए। देना तो बहुत दूर की बात है महाराज। हाँ? जीवन का बढ़िया से आनंद लो, जीवन का सुख साधन लो। भगवान ने जीवन दिया, इंसान बनाया है, समझदार बनाया है। वो भी जैन संस्कृति के छल्लानी जो सरनेम है ना, जैन धर्म में आता है। लेकिन एक बात है, हिंसा नहीं करते। भगवान की पाठ पूजा भी करते हैं, लेकिन वही तोल मोल करते रहते हैं। टका करम टका धर्म टका ही टकम टकम। महाराज आज उनका दूसरा जन्म हो गया हिरण के रूप में। हिरण के बच्चे को ढूंढने लगे, लेकिन हिरण का बच्चा उनको कहीं दिखाई नहीं दिया।
उनका पूर्व जन्म याद आ गया कि पहले मैं इंसान था तो मैंने उस समय भगवान की तपस्या नहीं करी, भगवान की पाठ पूजा नहीं करी, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करा। अब मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करा तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? बोले जब ये शरीर का त्याग करूंगा तो भगवान पिता की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा। आज भरत जी महाराज को याद हुआ तो सभी हिरण के झुंड में रहते, हिरण हरी हरी घास खाते, तो ये जो भरत जी महाराज का दूसरे जन्म हिरण का जो हुआ था, यह सूखी सूखी घास खाते महाराज कि कैसे न कैसे मेरे शरीर का इस शरीर से गोविंदाय नमो नमः हो जाए, हिरण के योनि से मैं मुक्त हो जाऊंगा। एक दिन धूप अधिक पड़ने से कई बार आपने देखा जंगलों में अपने आप अग्नि लग जाती है, अंगार लग जाती है। एक दिन धूप अग्नि तेज ज्यादा हो गया धूप का, उससे जंगल में अग्नि लग गई। और भरत जी महाराज जो हिरण के रूप में थे वह उनका गोविंदाय नमो नमो हो गया, दूसरे जन्म भी इनका गोविंदाय नमो नमो हो गया। फिर चित्रगुप्त जी महाराज के पास में गए। चित्रगुप्त जी महाराज ने यमदूतों से पूछा इसका अंत समय में मन कहाँ था? बोले इन्हें मनुष्य जीवन की याद आ रही थी। अंत समय मनुष्य जीवन को याद कर कर रो रहे थे कि मैं इंसान होता तो आज मैं अच्छा कर्म कर पाता, भगवान की तपस्या कर पाता। कितना सुंदर मनुष्य जीवन है। महाराज भरत जी महाराज का किससे जन्म हुआ? अंगिरस नाम के ब्राह्मण क्या है। पहले जन्म में ऋषभदेव जी के पुत्र जैन संस्कृति के 24 तीर्थंकर है, उनके ऋषभदेव जी महाराज के घर में हुआ। दूसरा जन्म हिरण बने और तीसरे जन्म में भगवान ने उन्हें फिर मनुष्य बनाया। और मनुष्य बनकर अंगिरस नाम के पंडित जी के यहाँ पे उनका जन्म हुआ। अब सोचा महाराज करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा। अब पंडित जी के यहाँ जन्म हुआ तो पंडित जी का तो बेटा पंडित जी ही कहलाएगा। जैसे सेठ का बच्चा सेठ होता है, छल्लानी जी का जैसा बेटा है, धन कमाने में छल्लानी जी लगे रहते हैं महाराज। अब छल्लानी जी का बेटा अगर हो गया तो छल्लानी जी बोलेगी ना उसको। सेठ का बच्चा सेठ ही होगा, पागल हो चाहे अच्छा हो, उसको सब सेठ ही बोलते हैं ना काका जी। सांप का बच्चा सांप, सेठ का बच्चा सेठ। वैसे पंडित जी का बेटा पंडित जी ही कहलाएगा महाराज। तो महाराज आज भरत जी महाराज सोचा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े पंडित जी है, बहुत विद्वान पंडित जी है। अब मैं अगर अपना ज्ञान पिताजी को बतलाऊंगा कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता तो पिताजी मुझे क्या बोलेंगे? बेटा सत्य भगवान की कथा पढ़ ले, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा की आरती याद कर ले, जय शिव ओंकारा की आरती याद कर ले, नहीं तो चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। 2-4 मंत्र 2-4 आरती पूजा याद करा देंगे, फिर मेरे को काय में लगा देंगे, पंडिताई सिखा देंगे, धोती पहना देंगे, जनेऊ धारण करवा देंगे, मस्तक पर तिलक लगा देंगे, बेटा जा जजमान के आगे पूजा करके आ जा, ऐसा बता देंगे। बोले महाराज इससे अच्छा मैं पिताजी को यह बताऊं ही नहीं कि मैं समझदार हूँ, मैं पिताजी को यह बताता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा ना समझ हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है। आज भरत जी महाराज का किस्सा जब जन्म हुआ, माता भरत जी महाराज की माता वह बेटे को दूध का पान कराती है। उससे भरत जी महाराज भगवान का मुंह बंद करके दूध का पान नहीं करते, मुंह बंद करके भगवान का नारायण का स्मरण करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। बेटा दूध नहीं पीता, पिताजी के पास से माता जी जाती है, बेटा दूध नहीं पीता। बोले जाने दे, नहीं पीता तो इसको पी लेगा, जब भूख लगी तब पी लेगा। ऐसे करते करते भरत जी महाराज बड़े होने लगे महाराज। पिताजी ने बोला बेटा जीवन में गायत्री मंत्र देवी देवता की पाठ पूजा नित्य करनी चाहिए। बोल देते, हाँ बोल देते और वहां से चले जाते। उनको ज्ञात आ गया भरत जी महाराज को, एक पहले मेरे पिताजी थे बोलते थे भगवान की तपस्या करो,
और एक पिताजी ऐसे हैं, बोलते भगवान की पूजा करूंगा, और पूजा करूंगा तो कल मुझे पंडित जी बना के घर घर जाना पड़ेगा। तो बोले इससे अच्छा तो मैंने तपस्या करनी चाहिए, जो पहले तपस्या मैं छोड़ चुका वही तपस्या मुझे जीवन में पूरी करनी चाहिए। तो भरत जी महाराज खाते पीते सोते उठते बैठते भगवान का शरण कृष्ण का स्मरण करते। और भगवान का जब स्मरण करते, एक दिन माँ भरत जी महाराज की माता जी भगवान की पाठ पूजा कर रही थी। भरत जी महाराज गए, माता से कहते, भरत जी महाराज माता के पास में जाते हैं और माता से कहते हैं, हे नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। माता जी के साथ में बैठकर नारायण भगवान को गुणगान किया। हे नारायण, आप ही आधार हमारे जीवन के कन्हैया, आप ही आधार हो। खूब स्मरण किया, बाल मुकुंदा नारायण नारायण के खूब स्मरण किया। पिताजी को ज्ञात हुआ, पिताजी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, अब भगवान की पाठ पूजा में लग जा। आज भरत जी महाराज सोचा, पिताजी अब क्या करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ा देंगे और पंडित जी बना देंगे। तो आज भरत जी महाराज ने अपने मुंह पे चुप्पी बांध दी, मुंह को पूर्णतया बंद कर लिया, मुंह से बोलकर भगवान की आराधना करना बंद कर दिया। सांस भी न जा पाए, ऐसी अवस्था, सांसों को रोकने का प्रयत्न करने लगे और सांस को रोकते रोकते भगवान का नारायण का नाम का जप करने लगे महाराज भरत जी महाराज। पिताजी ने कहा, बेटा पढ़ाई लिखाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बस बोले बेटा पढ़ ले थोड़ा, बोल के चले जाते। अब पिताजी हूँ का मतलब क्या समझे, हाँ या ना। बोले विद्यालय में इनको एडमिशन करवा देंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी भी जानकारी नहीं। विद्यालय में जाते, वहाँ एक कोने में जाकर बैठ जाते और नारायण 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 का जाप करने लग जाते हैं महाराज। पिताजी ने उनको विद्यालय भेजना बंद कर दिया। माता जी आती और माता जी आकर बोलती, पिताजी हे पति देव, आपको जानकारी है बेटा विद्यालय में जाता है लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ करता नहीं है। आज पिताजी ने माता से कहा, आज के